हमें ज्ञान न दें भारत के संस्कृति को 4 जन्म लगेगा पढ़ने में। जो मुगलों से डर गया वही आज मुसलमान बना हुआ है। बेगूसराय की सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर सनातन धर्म की वकालत करते हुए बदरुद्दीन अजमल के विवादित बयान पर प्रहार किया है। दरअसल बदरुद्दीन अजमल ने विवादित बयान देते हुए कहा कि पूर्व में हिंदुओं के द्वारा गैर कानूनी तरीके से कई पत्नियां रखी जाती थी। इसी के आलोक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बदरुद्दीन और ओवैसी जैसे लोग हमें नसीहत ना दें। सनातन धर्म में सदैव प्रेम की पूजा होती रही है और इसी का प्रतीक है कि हमारे पूर्वज राजा सागर के 60,000 पुत्र थे, तो वहीं कृष्ण की 16,000 प्रेमिका और पत्नियां थी। और आज भारत में वही मुसलमान है जिसे मुगल काल में मुगलों ने सम्मान नहीं दिया था। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि वह पहले सनातन धर्म की संस्कृति को समझें। हम तो दुर्गा, काली, सीता सहित सभी देवी देवताओं को एक समान पूजा करते हैं एवं उन्हें माता का स्वरूप मानते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने खुले मंच से कहा था कि आरएसएस में सिर्फ श्री राम बोला जाता है। सिया राम जैसे शब्द आरएसएस और बीजेपी वालों के मुंह से नहीं निकलते, क्योंकि बीजेपी में महिलाओं का सम्मान नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने 4 दिवसीय दौरे पर संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में हैं और यह बातें उन्होंने गायत्री यज्ञ के शुभारंभ के अवसर पर कही है। तत्पश्चात केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जिले की बैठक में भाग लेंगे। खुद सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। भाषण आरएसएस में महिला नहीं है, इसलिए उसको सीता मैया का अपहरण कर लिया है, नहीं वनवास कर दिया गया है। जय श्री राम बोलते हैं लेकिन सिया राम क्यों नहीं बोलते हैं, हे राम क्यों नहीं बोलते हैं। हमें ज्ञान न दें भारत के संस्कृति को 4 जन्म लगेगा पढ़ने में। जो मुगलों से डर गया वही आज मुसलमान बना हुआ है। हम तो काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, हम उनके उपासक हैं, इसलिए हमें कोई नसीहत ना दे। सर एक क्वेश्चन, हमारे संस्कृति में तो वसुधैव कुटुंबकम की भी तो बात की जा रही है, की जाती है। नरेंद्र मोदी जी भी हम आज भी मानते हैं। अगर वसुधैव कुटुंबकम नहीं मानते तो हमने अपने देश को 225 करोड़ कोरोना का वैक्सीन दिया, तो दुनिया के सैकड़ों देशों को भी वैक्सीन दिया। वो वसुधैव कुटुंबकम ही था। है कि आज हमें बदरुद्दीन जैसे लोग गाली दे रहे हैं। अगर आज़ादी के समय ही अगर ये हो गया होता कि धर्म के आधार पर बना पाकिस्तान, सारे लोग वहाँ जाते, यहाँ सनातन को मानने वाले लोग गैर रह जाते, गैर मुस्लिम। तो आज बदरुद्दीन और ओवैसी हमें गालियाँ नहीं देते। हम देश की नीतियों के साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं। तुम्हारी जुबान चाइना में नहीं खुल रहा है, जहाँ चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया और मुसलमान को भी उसको मानना पड़ा। हम आज जनसंख्या नियंत्रण कानून की जब बात कर रहे हैं तो हमें नसीहत दे रहे हो। नसीहत नहीं चाहिए। हमारे पूर्वज सागर थे महर्षि, जिनके 60,000 बच्चे थे। हमने किसी बच्ची से, किसी परिवार की बच्ची से हमारे पूर्वजों ने नहीं कभी न शादी की न ये किया। हमारे पूर्वज सनातन और धर्म के साथ जो भी किया, और भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून
इसलिए होना चाहिए कि संसाधन सीमित है। पूरे दुनिया की आबादी का 20% आबादी है, जमीन 2.5% है, 4% से नीचा पानी है। 1979 के पहले भारत का जीडीपी चाइना से अधिक था, लेकिन चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लाया जो वहाँ सभी धर्म के लोगों को पालन करना पड़ा। आज चाइना लगभग 60 करोड़ आबादी को रोकने में सक्षम हुआ तो दुनिया का एक आर्थिक संबल देश बन पाया। भारत को भी आज जरूरत है, सीमित संसाधन है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून। चाइना में आज 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, भारत में 1 मिनट में 31-32 बच्चे पैदा हो रहे हैं। एक ऐसा कड़ा कानून लाना चाहिए जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पर लागू हो। जो ना माने उसको सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाए, उसे कानूनी दंड दिया जाए और वोट